तेणु जीवन जाक आम कौन करवा भाई भौणी माने कहतु कौन कले मरण बेल को प्रभु आमको दर्शन देवे आमर सतसंग दर्शन हम अभ्यास थिले ना लोक मैंने बाटर जाती झुंटी पड़े कह इलो मालू इलो बोपालू गुड़े लोक भी खराब भाषा कही दियंती झुंटी पड़े अभ्यास तेबे जदि जीवन जाक बीज मंत्र को जपुथिब गुरु दत्त मंत्र झुंटी पड़िले पाटिरु भी बाहर हे गुरु स्वामी हरि हरि बोल हे चरमनाथ तेणु शरीर भितर प्रत्येकटी कार्यर संस्कार जेहेतु गच्छित हो रहे जने साधु आपण माने सब जोगी ठाकुर कहले दैनंदिन प्रत्येकटी कर्म जंजाल भितर मते जोग करि पारुछु तो बाया तेबे जोग किए हुए जोगी आमे जदि तांको सहित प्रति मुहूर्त रे जोग होई परिबा आमे जोगी तेणु मन ध्यान दे कथा को श्रवण करिवे तेबे कथा कोन हैला ना आमे जदि प्रति मुहूर्त रे जोग होई रहिबा तेबे आम भितर एमिति संस्कार आसीबो मृत्यु बेल को तांको छडा आउ किए मने पडिबे सिए तो मने पडिबा आउ ए जीवन जाक सत्संग न करी दान धर्म न करी पर उपकार न करी परर मंगल न करी मो लाबल को कहबे ता कान पाखरे गीता पढ़ ता कान पाखरे भागवत पढ़ जे से मुक्ति पाइबा माने काले नाही बेले नाही गमांदी न माई माई बुझी परछ ना केबे सत्संग नाही कि दान धर्म नाही गुरु दीक्षा कोन बुझिनी गुरु ग्रहण कले कोन लाभटा मृत्युर शेष समय रे कहबी ए गीता भागवत कान पाखरे गाई देले मुक्ति मिलिबो माने भगवान सब सीडी देबे जेंति ऋण छाड़ होउची तम पाप छाड़ होई जीवो तेबे भगवान कोन इमति करंती ताको नियम रे तो भूल होई जीवो कर्म करणे फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई आपना कला कर्म मान बेलहु हेब सावधान कर्मटी अटे मूल बीज उद्धव हेतु करी बुझ केशव 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 भक्त जनक बाधा भोलानंद भगवान की जय बोले कर्मटी अटे मूल बीज उद्धव हेतु करी बुझ कर्म होची बीज बीज बपन कले गछ बढ़िबो डाल बढ़िबो फूल कढ़ हबो आउ फूल फुटिकरी फल दान करियो कर्म होची परा मूल बीज आ भगवान केमिति चित्रगुप्त ठू चित्रगुप्त किए कि चित्रगुप्त माने कौन कि जीवन जाक जहु पाप ताप करिच बिलई आखि बुझी बुझी क्षीर पीला भली केही देखि नाहंती बोली भाबुच सब चित्र गुड़िक तम मस्तिष्क रे गुप्त हेइछि तमे निजे निजर चित्र गुप्त हरि हरि बोला तम कलाकर्मर चित्र गुड़िक तम मस्तिष्क रे गुप्त होइकरी नाही कि आम मरण सज्जा शोला बेल को पेड़ी खोली देवे प्रभु गुण देखे कौनटा करिचु जीवन जाक देखे बुझी पारुचंती ना कथा लोक भाबंती कौन कि भजन कीर्तन कला बेलू प्रभु देखुचंती मते खुशी होउथुबे अच्छा भजन कीर्तन कला बेलू तुमको देखुचंती पर ना रे कथा हला बेलू भगवान हेडु कोडे पळैचंती जेतले परर निंदा करूच परर कुस्तारटना करूच तुमको जोटा भल लगुच तुम इच्छा अनुसार पाप करुच हेई जगार भगवान नांती से जगार भगवान नांती भगवान कर नथिबा जगह ये पृथ्वी रे कोउठे गोटे अछि कि से परा सर्वव्यापक सर्वविदित सर्वकालीन सार्वभौम से कोउठी नांती से सबुठी अछंती शास्त्रज्ञ कहिले भजन कहितले जो आलोक तुमको न पारे देखाई तुम्हें जे देखाओ तारे तुम्हें ही बेढ़ी कोटि विश्वर सबुरी भीतरे बाहरे केउ नाम डाकिबो तुमको तुम्हें जे सर्व नाम
नाम केउ नाम धारी बोल सचिदानंद जरिया कुलिया तेरे सजन वृंद कहले तुमे ही बेढ़ीच कोटि विश्वर सबुरी भितरे बाहरे प्रभु भितरे बाहरे सबुठी अछंती आउ तांको लुचैब कोन लुचि छपिकिरी पाप कले से देखु नांती ऑलवेज प्रेजेंट सबु जगारे से प्रेजेंट कोउटी नाहंती भर्तृहरि सेटा कोन लिखिथिला मने पडुनी कोन सेटा विक्रमादित्यंकर बड़ भाई भर्तृहरि मो जे वैराग्य शतकम लिखिले कहले दुनिया काली सेटा कहिबा कथा कहिनी मने पडिलनी दुनिया रे प्रेम को उठी अछि काली कहिलेनी कि गुरु सर्वश्रेष्ठ प्रेमास्पद भर्तृहरि राजपुत्र नथिले कि निज स्त्री की एते भल पाउथिले जे गोटे बढ़िया दामिका हीरार गोटे नेकलेस टे देले कहले तम गला रे एटा शोभा पाउथाउ मु तुमको एते भल पाए तेनु आज तुमर विशिष्ट दिन रे एटा मु तुमको उपहार देली तांको जेतले उपहार टी देई देले सिए कोन कले राजा सिना रानी की भल पांती जेहेतु सिए पाट रानी किंतु रानी को मन सेनापति पाखरे से तांको राज्यर सेनापति की भल पांती तांकर विशाल बाहु विशाल छाती मनीष तो ऊपर रूप को बेसी भल पाए भीतर गुण को भल पाएनी तेणु ये कौन कले सेनापतिंकर गोटे विशेष दिन थिला राजा देइथिबा हार टिकी नै कि सेनापति की गिफ्ट करि देले दैव जोग को रानी भल पाउचंदी सेनापति को किंतु सेनापति को मन से राज्यर जने बेसिया पाखे सेनापति दिने बेसिया पाखक जाइछंती हारटी कोन कले बेसियार विशिष्ट दिन टीए जन्मदिन की कोन थिला बेसिया गळा रे पिंधेई देले मूल्यवान हार हार कोठु को पर्यंत गला रानी को सहित कोन दिने मनवाली न होइतिला राजा जाइछंती बेसिया पाखक सेनापति सिना बेसिया को भल पांती बेसिया बेसी भल पाए राजा को तेणु राजा को हारटी जेते बेले देई देले बेसिया ये राजा कहले एटा तो मु रानी की देइथिली एमिति हार तो राज्य रे केही तयारी करिवेनी एटा अनन्य एटा स्पेशल तबे बेसिया को से पचारले कहले हारटी तुम पाइलो कोठु कहले मु जोडी पाइली तमरो कोन गला मु तो तुमको खुशी रे देली बेसिया पाखो को किए केते आसंती मु तो देली कहले नाही कुहो कथाटा जेतले धरा पड़ी गला कहिबा को से बाध्य हेले राजा आज्ञा किए पालन न करिवो बाध्य ना केते लुचैबो राजा जेतले जानिले जे रानी को मु दैतिबा हार एमिति बाईपास हेकरी एठिकी आसीची सेते बेले भर्तृहरि चिंता कले ए जगत रे पार्थिव जगतर कौनसी मनीष पाखरे वास्तव प्रेम ना हरि हरि बोला काहारी पाखरे वास्तव प्रेम नाही सेठू राजउआस को छाड़ी करी बैरागी हेकरी पळे विक्रमादित्यंकर बड़ भाई भर्तृहरि तांको जीवन कहानी आपण माने जदि पढिथिबे जानिथिबे बुझिथिबे तबे सजन वृंद से लिखि देइथिले स्थानं विविक्तं जमीनं विमुक्तये कामातुराणं अति कामातुरम से रचना करिथिले कहले काहाकू को स्थान रे केमिति भाव प्रदर्शन हुए का भीतर को भावटा संचार हुए स्थानं विविक्तं जमीनं विमुक्तये जदि गोटे मुक्त स्थान को जने गला भल पड़ियाटे जने देखियो जदि क्रिकेट खेलिबारे मन थिबो रास्ता रे गला बेल को बस रे भी देखि दो बढ़िया है जो पिचटा एठी क्रिकेट खेलिया को बढ़िया जार जोथरे मन निरोला जगह रे जने साधु पहुंची जीवो ध्यान करिया पई जगाटा बढ़िया है हां कि नहीं कब ध्यान करिया पई जगाटा बढ़िया है एठी ध्यान प्रार्थना कले केही नहंती निरोला जगह किंतु जदे कामातुर लोक जने जौन प्रवण लोक काम प्रवण लोक पहुंचीबो कब एई जगाटा एडे बढ़िया हेजी एठी गोटे सुंदर स्त्री मिलिले आम कामना को चरितार्थ करिबा पई ए जगाटा अति सुंदर हेजी तबे जार चिंतन रे जहा जे कोनोसी जगह को देखिले ता चिंता अनुसारे ता भीतर भाव उद्रेक हुए हरि हरि बोला किंतु जो जगह रे जो कार्य कले भी सब जगह रे प्रेजेंट अछंती परम पिता भगवान हरि हरि बोला से कोठी नाहंती बोली आपण विचार करि परिबे ना बुझी पारुचंती ना कथा तबे सजन वृंद जीवन जाक जहा हमें करिचंती निज पई हमें निजे जाइना बाहर लोक
मरण बेलू तो सहीटा देखियो ए जीव जीव गला बेले जहा से देखी थाई डोले भय चिंत ही तार रूप जन्म ही घेनी से ही रूप से ही जन्म पाइबे मरण बेलू भगवान कौन करती कि काल पुरुष खाता खोली दियंती जमी पिला कहबो सार मते एते कम नंबर कहीं देले मोर तो हिसाब करी 95 रहिबा कथा मते केमिति 80 देइचंती सार कहते नौनु खाताटा देखे खाताटा देखे तू कौन लिखिचु केते नंबर पाइबु मु कौन भूल नंबर देइछि देखे तेनु मरण बेलू जेतेले रोग सज्जारे मुमूर्षु अवस्था व्यक्ति सही थाए भगवान तो आलबम खोली देले कहले देखे जीवन जाक कौन कौन कर्म करिचु देखे तो आर जन्म कौन पाइबु देखे एंडुओ नेउलो सापो हाथी कौन हबु देखे परवर्ती जन्मटी कौन पाइबु देखे निरक्षर हबु कि अशिक्षित हबु दरिद्र घरे जन्म हबु कर्म अनुसारे तो जन्म परवर्ती जन्म फिक्स देख आ सेति भागवत लेखाइनि कि ए जीव मरण निकटे देखे चिंतई अन्य घटे केशवा 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 भकत जनक बांधव बोले ए जीव मरण निकटे बेगे चिंतई अन्य घटे ए जीवन थाउ थाउ मृत्यु है ही नहीं समय बाकी अच्छी आर जन्म कौन पाइब आसीगला अपॉइंटमेंट लेटर आर जन्म कौन तोर हम मिलगला कल लेटर संगे संगे तेना सजन वृंद जीवन जाक तेज आम कर्म अनुसार फल मिल ना मला बेलू कान पाखे गीता भागवत गाइले मुक्ति मिल कौन हम गीता भागवत गाइले क्या गीता भागवत शुभे कि मरण बेलू परा शरीर सबु आडू जो जीवनी शक्तिटा निष्क्रिय केन्द्रीभूत हेले जाई प्राणवायु उड़ीब आत्मा पिंड छाड़ब आमे मरण बेलू कान कौन आउ जीवनी शक्ति थाए जे गीता भागवत सी शुणव शेष समय आउ कौन लिखि ना कवि जने लिखिलेनी महापुरुष बोले हाथ न चलिब गोड़ न चलिब कान को शुभिब नाही हाथ न चलिब गोड़ न चलिब कान को शुभिब नाही हरे राम कृष्ण केते तू गाइबु हरे राम कृष्ण केते तू गाइबु तुंड तो खोलिब नाही अभजन भज तुहि रे मन अभजन भज तुहि अभजन भज तुहि रे मनुआ अभजन भज तुहि बोल सच्चिदानंद भगवान की जय कहले हाथ न चलिब गोड़ न चलिब कान को शुभिब नाही हरे राम कृष्ण केते तू गाइबु तुंड तो खोलिब नाही मरण सज्जार आउ तुंड खोलिब कान को शुभिब आखि की दिसिब सबु आडू पूरा जीवनी शक्ति निष्क्रिय हो गलानी गीता भागवत तेणु मन ध्यान दे शुणु हाथ गोड़ सेते बेले चलिब नाही कान को शुभिब नाही भागवत कही ना उद्धव भगवान कृष्ण को कहलेनी कि त्रिनव एकादश दिन न शुभे तुम्हर वचन त्रिनव एकादश दिन एटा गोटे गाणितिक सूत्र त्रिनव त्रिनव कहले कौन 3टा 9 9 त्रिकी 27 त्रिनव एकादश कहले 11 27 11 केते 38 पुणी 2 9 9 2 11 38 11 केते 49 त्रिनव एकादश दिन जेते बेले प्राणवायु उड़ी जीवाकू बसिब पिंड भितरे 49 पवन एकाठी हेबे प्रलय होउथुव पिंड भितरे हरि हरि बोला 19 मसीहा अक्टोबर 29 तारिख महाबात्या कटक जाजपुर अंचल केन्द्रापड़ा लोक पचार तो जिते बड़े होउथला महाबात्या ए घर लोक से घर लोक को डाकिले शुभे ए मुना बहु ए बंटी बहु डाकिले शुभिब शुभिब कहीं शुभिबनी खाली पवन घू घू शब्द आ ब्रह्मांड रे जिते बेले बात्या होउची तो ए घर लोक डाकिले से घर लोक को शुभुनी आ पिंड भितर तो पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित मरण बेलू तो पिंड भितर होउथुब प्रलय 49 पवन एकाठी हेबे शरीर भितर भी प्रलय शब्द आउ गीता भागवत से शुणिब केमिति कान रे आउ गीता भागवत श्रवण से करि परिबो नाही
पुणी आउ गोटे कथा कान जीवनी शक्ति तार से निष्क्रिय हम जो काम करने कान जोड़ी दि जाइथिला इंद्रिय से काम आउ शेष समय से करि परिबो नाही श्रवण क्रिया ता द्वारा हेई परिबो नाही बुझी परछ ना सेते बेले केवल भाव दिया निया भाषा दिया निया आउ ना तेणु मन ध्यान दे कथा को श्रवण करिवे साधु मंडली भाई भौणी माने तेबे जीवन जाक आमे कोन करिबा को हो मल्ला बेल को आउ संशोधन नाही लोक माने जो कहउचंती कि रे दुनु कोन धर्म करूछ मोला बेल को धर्म करिवो मोला बेल को आउ कोन थिबो जे धर्म करिवो हरि हरि बोला तेणु खूब सावधान भारतीय संस्कृति भारतीय प्रथा परंपरा को मानी जा तेबे जाई जीवन सफल हो तेणु सजन वृंद आमर अन्य कही जने आमर शत्रु नुहंती तेणु जीवन जाक अंतर भितर की भावना रखिबी की कल्पना रखिबी को कर्म करिबी जे मरण बेल को प्रभु मते शरण प्रदान करिवे हरि हरि बोला कारण सेई समयटा तो परीक्षार समय ना सेई समय तो पास फेल कोन निर्भर करूची ना तेणु जीवन जाकर पाठ पढ़ा शेष समय रे काम रे आसीबो बुझी पारछो कोन मिलू भाई शेष समय घुमेले चलिबनी मरण बेल को जदि कमल घोड़े होकर शोई पड़ो 5000 टंकिया कमल जदि आसवे जमदूत माने कह फेरी जाओ मो निद भांगिले आसीबो जमदूत अपेक्षा करिवे मरण बेल को फोन करिकरी एका जम आसेनी हेलो प्रधान बाबू आउ 13 तारीख दिन सकाळ 8:30 बेल को तुम शेष समय हो जाउची मु तुमको आनिबा को जीबी जहा खाइबा कथा खाई देथिबो जम फोन करी आसीबो जम फोन करी आसीबो आगुरु सूचना देकरी आसीबो लिखि देइथिले परा दरबार काव्य रे राधानाथ राय बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी बड़ क्रूर काल बड़ विश्वासी हाबोड़ी जीव से आचंबित आसी हाबोड़ी जीव से आचंबित आसी बोलो श्री केशव श्री केशव श्री केशव जय जय श्री केशव श्री केशव श्री केशव जय जय बोलो सच्चिदानंद चरमनाथ की जय कले बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबोड़ी जीव से अचंबित आसी हठात आसी से खबर तापर देइकरी आसीबनी फोन करिकरी आसीबनी तेनु ता पूर्वरु आमे प्रस्तुत होइकरी थिबा कि नहीं जीवन जाक प्रति मुहूर्त रे प्रस्तुति मो ठाकुर कहले समय को जगी सकल कर्म करिबु धन समय समष्टि सिनारे तोर स्थूल जीवन समयर समष्टि एंतुडी सालरू मरण जुई भितरे मझी पीरियड ताकू ही कुहा जाए जीवन तेनु समय होउची जीवन समय को बर्बाद करिवा अर्थ जीवन को बर्बाद करिवा हरि हरि बोला तेनु प्रभु को प्रेम रे प्रत्येकटी मुहूर्त को कटैबा को पड़िबो ताकू कुहा जाए अष्टांग योगर ईश्वर प्रणिधान हरि हरि सियाड़ को मते जीवा पई समय नाही ईश्वर प्रणिधान तेबे सजन वृंद तेबे जदि अलगा कथारे आम मन बळैकरी समय को बेकार करूचंती आमे आम निजर शत्रु ना बाहर की आम शत्रु ठाकुर कहले सरल हबु बोका हबुनी ता माने टी कोन संध्या बेल को धारा करिवा कथा बंधु जने पहुंची गले कहले आउनु टिके गप्पीबा गप्पीबनी धारा करिवो सेई समय रे धारा पालन करिवो जदि सीए तुमको भल पाए ताकू कहबा आ सांग होई करिवा प्रार्थना हरि हरि बोला जदि सी कहबा प्रार्थना मु करि परिबिनी कहबो मो प्रार्थना सरीबा जाके तू बसी था चेयर रे तापर भी जदि कहबो मोर समय नाही कहबो तत्ते भी दबा पाई मोर समय हरि हरि बोला मो ठाकुर कहले सरल हबु बोका हबुनी आध्यात्मिक जगत रे जदि तुमको किए तार निज आड़ को टाणी नौची ठाकुर चरम रे बारंबार कहिचंती ठाकुर बारंबार कहले व्यक्तिगत संपर्क रखी आध्यात्मिक उन्नयन पथ को रुद्ध करिबु नाही जी तुमको परमार्थ पथरु दूर को टाणी नौची केबे सी तुमर हिताकांक्षी नुहे हरि हरि बोला आहुरी भी ठाकुर कहले धन रे
समस्ते तोते इच्छाधीन करने को चेष्टा करी किंतु धन जहां ठारे जीवन सर्वस्व बिकी देइचु से ही सत्य। हरि हरि बोला ए कथा गुडी को चरम रे लिखा है तेनु प्रभुंकर पदांक अनुसरण करने को पड़िबो। आपण माने गुरुवाद भितरे समस्त प्रवेश करिसंती किंतु गुरुवाद कोन कहि परिबे? आज काली शहर बाजार रे तैयारी हेछि गांधी मार्ग हेनी। अच्छा हे गांधी मार्ग रे जे चाली गला मोटरसाइकिल रे हो कि चाली चाली हो से कोन गांधी को आदर्श रखिला? कलिजुगर मनीष परा गांधी को आदर्श रखि पारुनी बोली गांधी मार्ग तैयारी कर देला आ कोन। तेणु गांधीवाद टा कोन? गांधीवाद कोन? सेमति गुरुवाद कोन? गांधीवाद हैला गांधी को आदर्श माने अहिंसा परम धर्म। एटा हैला गांधी को आदर्श। से रास्ता रे गांधी मार्ग रे चली गले गांधी को आदर्श रखा हैला नहीं। सेमति गुरुवाद कहिले ए धारा नेई गले हैला नहीं गुरुवाद पालन। गुरु को आदर्श रखिवा हैला गुरुवाद। हरि हरि बोला आम गाँव किए जने लोकटे मरी गला आमे ता पछे पछे 7 किलोमीटर बाट गले मोसाणी पर्यंत नाम गाई गाई ए माटी गोड़ी रास्ता रे सिना ता पछे पछे गले प्रकृत रे से लोक जो आदर्शर शिक्षा देइछि बोली आपण ता पछे पछे जाउचंती से ता आदर्श को रक्षा हबा होछि तार पदांक अनुसरण करिवा। हरि हरि बोला ताने गुरुवाद कोन बुझिबा कथा। तेणु गुरुवाद भितर प्रवेश करिवा अर्थ गुरुंकर आदर्श को रक्षा करिवा। हरि हरि बोला तेणु प्रति मुहूर्त रे चेष्टा करिवा तांकरी प्रेम रे बुड़ी रहिबा पा अंतर भितर ही भावना आसुथिबो जेमिति मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी ये आंखें उसी रात हो जाए अंधे जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरे जिंदगी का। मेरे जिंदगी का मेरे जिंदगी बोल आनंद कंद भगवान की। तेणु सजन वृंद ताकरी प्रेम रे तांकरी भाव रे प्रत्येकटी मुहूर्त बुड़ी रहिबार अछि। तांको बिना अन्य गति नहीं। चातक पक्षी जेमिति अलगा जल को पिए नहीं वर्षा जल को केवल पिए। तेणु गुरु को प्रेम बिना कौन सी गोटे मुहूर्त मु बंची पारिबिनी ए भावना मो भितर प्रति मुहूर्त रे जागृत रहिबा दरकार। तेणु आमे निजे निजर तेबे जाई मित्र होई पारिबा नले निजे निजर शत्रु हेलो। गौतम बुद्ध कहले कामनार विनाश रे दुखर विनाश। प्रकृत रे कामना को के विनाश करि पारिबो कोंतु ना भाई भौणी माने कामना को के विनाश करि पारिबो ना। मोर जदि बंचिबा को इच्छा नहीं मु तो खाद्य खाइबिनी। जदि मोर टंका दरकार नहीं तेबे तो मु तो चाकरी करिया को स्कूल को जीबी नहीं। बुझी परछन? जदि भगवत कथा कहिबार इच्छा नहीं तेबे मु ढेंकानाल रु केन्दुझर आसीबी नहीं। भगवत पथरे बाट चलीबा भी एक प्रकार कामना नुहे कि तेबे तार अर्थ होउची संपूर्ण अलग। तेबे सजन वृंद मन ध्यान देई सुनिबे। मो घर पाखरे जने 5 महला कोठाटे कला ताकू देखिकरी मु दुखी हेई जाउची। मो दुखर कारण जे घर करिछि ना मु निजको निजे। मते कोन दुख दबा को से घर करिछि ता सुविधा पई से घर कला मु काहे कि दुखी हेली। ए दुख मो भीतर जागृत हैला मो भावना रे रही गला कलंक। हरि हरि बोला तेणु ए भावना पाई मु दायी सीए नुहे। तेणु सजन वृंद प्रत्येकटी मुहूर्त रे आम अंतर भितर को भावना सृष्टि होउची
ତା ଉପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଭିତରେ ଭାବନା କଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତମେ ଯାହା ଲୁଚି ଛପି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛ, କାହାକୁ ଖାଲରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବାନ୍ଧିଛ, କାହାର ହିଂସା କରିଛ, କାହାର ଘର ଭଙ୍ଗା ନୀତି ଟାଉଟରି କରିଛ, ଏଗୁଡାକର ସବୁର ସାକ୍ଷୀ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଲେଖି ଦେଇ ନଥିଲେ କି ପଞ୍ଚସଖା କବି ତାଙ୍କ ଭଜନରେ କହିଲେ ଐରିତ କଳପଣା ଛେଦି ପକାବେନି ଡେଣା। ଐରିତ କଳପନା ଛେଦି ପକାବେନି ଡେଣା। ଶୂନ୍ୟରେ ବାଜୁଛି ବୀଣା, ଶୂନ୍ୟରେ ବାଜୁଛି ବୀଣା। ଶୁଣା ନାହିଁ କି ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି, ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି। ଉଡୁଛି କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ ଜଣା ନାହିଁ କି, ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି, ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି। ଭୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କି, ଉଡୁଛି କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ ଜଣା ନାହିଁ କି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଳର ଗର୍ଭରେ ଅଛେ, ହଁ କି ନାହିଁ? କାଳ ଠାରୁ ବାହାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କି? କାଳ ଗର୍ଭରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାସ କରିଛେ। ସାପ ମୁହଁରେ ସାପ ମେଲା କରିକିରି ପାଟି ରହିଛି, ଆମେ ତା ଭିତରେ। ସେ କାଳ ସର୍ପ ଆମକୁ ଜଗିକିରି ରହିଛି, ତାରି ଗର୍ଭରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ତାର ସମୟ ହେଇଯିବ ସେ ପାଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ଗଲା ସଲା। କହିଲେ ଐରିତ କଳପଣା ଛେଦି ପକାବେନି ଡେଣା। ତୋର ଶତ୍ରୁ ହଉଛି କିଏ? ତୋର କଳ୍ପନା, ତୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭାବନା। ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରୁଛୁ, ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କରୁଛୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରଶ୍ରୀ କାତରତାରେ ବୁଡି ରହିଛୁ। এইটা হচ্ছে তোর শত্রু। তু নিজে তোর কল্পনা, তোর ভাবনা, তোর চিন্তন হচ্ছে তোর শত্রু। তেণু প্রতি মুহূর্তে যদি প্রভুঙ্ক কথা চিন্তা করুথিব, নিজ ভিতরে অমৃত তত্ত্ব কার্যকারী হবে। বুঝি পারুଛନ୍ତି না? তবে মরণ বেଳକୁ ଆମକୁ ସେଇଆ ଦର୍ଶନ ହବ। जैसी करनी वैसी भरनी, हरि हरि बोला। जैसा मन जैसा अर्ण वैसा मन। जो भलिया पानी सेई भलिया ठाणी। बुझी पारछन्ती ना कथा? तेणु तमे जो कर्म करिवो सेई फलटी शेष समय देखा हबो। अच्युतानंद भली महापुरुष परा भगवान को प्रार्थना करिसंती, निवेदन पत्र देइसंती। महापुरुष अच्युतानंद निर्विकल्प समाधि जोगी, किंतु तांको भली समाधि स्तरर जोगी सीए भी निज शेष समय रे कोन घटना घटिबो, मु शेष समय रे पास हेबी कि फेल हेबी, निज विषय रे भी संदिहान होइचंती। तेनु प्रभु को प्रार्थना करी कहिचंती। काहे कि जानिछ? ता पूर्वरु कथाटी कहूची, जन्म जन्मांतर बाद रे बाकी रहिथिबा पाप केते बेले तम पाखको प्रारब्ध रूप रे आसीबो तमे कल्पना करि नथिबो। हरि हरि बोला। भाबुथिबो ए जन्म रे मु धर्म करूची, गुरु दीक्षा ग्रहण करिची, ठाकुरन को डाकुची, सतसंग करूची, तेनु मो जीवन रे गति पथ निश्चय भलो हबो, मोर परम गति हबो। हेई पारे न हेई पारे। कोन पई जानिचो? जन्म जन्मांतर बादर जदि काणी चाहे भी बाकी थिबो। गांधारी प्लान कला ना जेतले 100 पुओ को महाभारत युद्ध चली गले। गांधारी आगुरु थिला समदृष्टि संपन्न शिला, जेतले 100 पुओ मरी गले ता भितर क्रोध जात होईची। तेनु मने मने प्लान कला आखि सामना को डाकी देबी 5 भाई पंच पांडव को, पुटुली खोली देबी बंध पुटुली, मो आखिर निया रे जाली करी पाउंस कर देबी 5टा जाल। योजना बांधिकरी कहिला, मो निज जन्म कला पुओ को तो जीवन रे देखि पारलिनी, हेले पुतुरा मान को आखिरे टिके देखी पुओ को देखिबार शोष मेंटिबो। ए कथा को अंतर्जामी अंतर्गत रे जानी पारले वासुदेव श्री कृष्ण कहले, आ गांधारी भलो योजना करिछि तो। तेनु प्रभु कोन कले? महाभारत युद्धर कर्णधार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उलट पालट करिदेले ना। कोन कले? शेष पुओ जो बंची थिला दुर्धर्ष ता पाखकु जाईकरी कहिले, कहले निज पुओ को देखिले मा जड़े खुशी हबो, ए पुतुरा को देखिले खुशी हबो। ए पुओ चुपचाप काहा किछि कहना, तो मा सामने रे तू छिड़ा।
ଗାନ୍ଧାରୀର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଗଲା, ଗାନ୍ଧାରୀ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଲା, ନିଜ ଆଖିର ନିଆଁରେ ଦେଖି ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ପୁଅଟା ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଜାଣିଲା, ଆଗରୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ବୁଝିଥିଲା କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଭଲ ରାଜନୀତି କରି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜାଣିଲା ଏ କୃଷ୍ଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ହରି ହରି ବୋଲା। କଣ ପାଇଁ ଇଏ ଭଗବାନ? ନା ମୋ ଅନ୍ତରର କଥା ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହି ନାହିଁ। ତେବେ ଏ କଥାକୁ ଇଏ ଜାଣିଲା କିଏ, ଯୋଜନା କଲା କିଏ? ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ କୃଷ୍ଣ, ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇୟାର ଇଏ ହଉଛି କାରସାଦି, ଇୟାର ହଉଛି କାମ। ଏଇଠି ପଚାରିଦେଲେ, ହେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ, ହେ କପଟି କୃଷ୍ଣ, କୁହ ମୋ 100 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ପାପ କରି ନାହିଁ, ମୋର 100 ପୁଅ କାହିଁକି ମଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ପୁତ୍ର ବିଧୁରା ମାତା ହେଇ ଆଜି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡଉଛି, ମୋର ଦୋଷ କଣ, ମୋର ପାପ କଣ, ମୋର ଅପରାଧ କଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, 100 ଜନ୍ମ କଥା ତୋର ସିନା ମନେ ଅଛି, ଯିଏ ଯେତେ ସାଧନା କରୁ, ଯିଏ ଯେତେ ତପସ୍ୟା କରୁ, ଯିଏ ଯେତେ ଅତୀତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତା ନୟନରେ ଦର୍ଶନ ହଉ, ପୂର୍ବର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡୁ, ମାତ୍ର ସୀମା ହଉଛି 100 ଜନ୍ମ। 100 ଜନ୍ମର କଥା ମାତ୍ର ମନେ ରଖିପାରିବ, ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲା, ତେବେ 101 ଜନ୍ମରେ ମୋର କଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 101 ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି? କହିଲେ, ହଁ, ତମେ ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲ, ସଖୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଳ କେଳି କରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ଯାଇଛ, ସେଠି ମା କଇଁଛ 100ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା, ତମେ କୌତୁକରେ ଖେଳି ଖେଳି ଖୁସିରେ ପାଦରେ ଗୋଇଠା ମାରି ମାରି 100 ଅଣ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲ। ହରି ହରି ବୋଲା। ମା କଇଁଛ ସେଦିନ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା, ତୁ ରାଜକନ୍ୟା ହେଲେ ବି ଦିନେ ତୋର କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଗର୍ଭ ଭାଙ୍ଗିବ। ମୋର ଆଜି 100 ଅଣ୍ଡାକୁ ତୁ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ମାତୃ ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ମୁଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଇ 100 ପୁତ୍ରର ବିଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତତେ ଦିନେ ଜର୍ଜରିତ କରିବ। ହରି ହରି ବୋଲା। ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଲା ନା, 100 ଜନ୍ମ ପୂର୍ବର ପାପକୁ ଯଦି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ, ତେବେ ଆମେ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହବା ଜୀବନ ଯାକ ଭଲ କରିଛେ, ଭଲ ଫଳ ପାଇବା ବୋଲି? ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ନିଜ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ସନ୍ଦେହ ରଖିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିବେଦନ ପତ୍ର ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ। କଣ କହିଲେ? ଦିବସେ ମରଣ ହେବ ଯମଦଣ୍ଡ, ଆଉ ମୋତେ ନ ଦେବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଏହି ସୁଦୟା ମୋଠାରେ ଥିବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। କହିଲେ ଦିବସେ ମରଣ ହେବ ଯମଦଣ୍ଡ, ଆଉ ମତେ ନ ଦେବ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ମରଣ ବେଳକୁ ଏତିକି ଦୟା କରିବ ଯେମିତି ମତେ ଯମଦଣ୍ଡ ନ ଲାଗିବ। କହିଲେ ଦିବସେ ମରଣ ହେବ। ମୁଁ ଗୀତାର ସେ ଶ୍ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ସମୟ ନାହିଁ, କାରଣ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ଭାଇ ଟାକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୀତା ପଢିବେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି, ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା, ରାତ୍ରିର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା, ଦିନର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେମିତି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜାରେ 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ପାଇଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ସେତେବେଳକୁ ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତିରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଯିବ ତେବେ ପରମ ଗତି ହବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସରସଜ୍ଜାରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆଇଲା, ସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡି ଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦିବସେ ମରଣ ହବ ବୋଲି କାହିଁକି ବର ମାଗିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ? ନା ଦିନଟା ହଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ରାତିଟା ହଉଛି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଗଲା, ଆଉ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହବ ନା। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ସଚେତନ ହେଇଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପଟି ମନେ ପଡୁଥିବ, ଆଖିରେ ନବଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମଳ କାନ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ, ତୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଥିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଯିବ ପରମ ଗତି ଲାଭ କରିବ। ହରି ହରି ବୋଲା।
ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦିବସେ ମରଣ ହେବ ଯମଦଣ୍ଡ ଆଉ ମତେ ନ ଦେବ। ମତେ ଆଉ ଯମଦଣ୍ଡ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଯିବ ତମ ନାଁଟାକୁ ଘୋଷୁଥିବି, ଆଖିରେ ତୁମ ରୂପକୁ ଦେଖୁଥିବି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତେବେ ଜୀବନ ଯାକ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ସିନା ରୂପଟା ଦେଖିବ ମଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଦିନେ ନାହିଁ ବେଳେ ନାହିଁ, କାଲି କହିନଥିଲି କି ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପକୁ କେମିତି ଦେଖିବ? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତେବେ ପ୍ରେମମୟ ଯିଏ ଜଗତରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ତା ଫଟୋଟାକୁ ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖୁନି। ଯିଏ ଯାହା ମାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଯିଏ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଉଛି, ମୋବାଇଲରେ ଷ୍ଟାଟସରେ ରଖିଛି, ୱାଲପେପରରେ ରଖିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଚରମରେ ଭଲ କି ଦେଖିବେ କାରଣ ସାତ୍ବିକ ମୋହର ଚିତ୍ରଟି। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଚରମ ତ ପଢୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। କାରଣ ସାତ୍ବିକ ମୋହର ଗୋଟେ ଠାକୁରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚିତ୍ରଟି ସବୁଦିନେ ଦେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସାତ୍ବିକ ମୋହର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଠାକୁରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଗୋଚର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାକୁ ପଢିଲେ ବି ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠାକୁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାରଣ ସାତ୍ବିକ ମୋହର ଚିତ୍ର ଠାକୁରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ରଖିଛି, ମାରିଦେଲା ମାନେ ସେଇଟା ବାହାରିବ। କାରଣ ସାତ୍ବିକ ମୋହଟା ଦେଖିଲେ କଣ ଜାଣିଛ ନା? ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ସାଧନା କରେ, ମଣ୍ଡଳ ପରେ ମଣ୍ଡଳ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ଭୂଲୋକ, ଭୁବଲୋକ, ସୋଲୋକ, ମହଲୋକ, ଯୋଉ ସପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ ମଣ୍ଡଳ ନାଇଁ କି? ଚରମର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବ, ସେଥିରେ ମଣ୍ଡଳ କଥା ସବୁ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳ ପରେ ମଣ୍ଡଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳ ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମଣ୍ଡଳରେ ଜୀବାତ୍ମା ପହଞ୍ଚି ଯାଏ, ସେଇଠି ସିଏ ଯୋଉ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମଣ୍ଡଳର ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ, ସେ ସ୍ଥାନର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପୁଲକ ଶିହରଣ, ଏଗୁଡାକ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ପରେ ସିଏ ଭାବେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାଟା ବୋଧେ ସାଧନାର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଏଇଟା ତା ମନରେ ଚିନ୍ତନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରକୁ ଆହୁରି ଅଛି କଣ? ଅବ୍ୟକତ। ଠାକୁରେ ଯୋଉଠିକି ଫେରିବାକୁ ଆମେ କହିଲେ, ତୁ ମୋ କୋଳରୁ ଯାଇଛୁ, ତୁ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିଆ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତେ, ଶେଷରେ କହିଲେ ତୁ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିଆ। ତେବେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆମର ଯିବାର ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିପତି ତ ଇଏ ନୁହନ୍ତି ନା, ଇଏ ଅବ୍ୟକତ ମଣ୍ଡଳର। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ହିଗ୍ ଫିଲ୍ଡ, ମହାଶୂନ୍ୟ। ଇଏ ଗଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆଡକୁ ଗଲେ ପୁଣି କେତେ କଥା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ସଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ଇତି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ସାଧକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସେ। ତା ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ ଯେ ଉପରକୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି ବୋଲି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ବା ସେ ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଅଟକି ଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁରେ ଏଡେ ଦୟାଳୁ ମୋ ଠାକୁର, ସେ ଚରମରେ କାରଣ ସାତ୍ବିକ ମୋହର ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଦେଲେ। ଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଡେଲି ଡେଲି ସବୁଦିନେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବୁ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତୋ ଭିତରେ ଚେତନା ଆସିବ, ଏଇଟା ସର୍ବଶେଷ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚରମ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ହରି ହରି ବୋଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆଗରୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାଲି ଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ଚରମ ଆଡେଇକିରି କାରଣ ସାତ୍ବିକ ମୋହର ଚିତ୍ର। ସେ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଖାଲି ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତାର କ୍ରିୟାଟା ହବ, ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ତାକୁ ଦେଖିବ। ଦେଖିଲେ ତମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଖି ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ଶରୀର, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହବ।